में आग तब लगी जब अशनूर कौर की बॉडी शेमिंग पर फाइनली उनके पिता खुद बोल पड़े और जो उन्होंने बोला है उसने पूरे घर की हवा ही उड़ा दी। जी हाँ, अब कंट्रोवर्सी का वॉल्केनो जो होता है ना वो फट चुका है और इस बार ब्लेम गेम नहीं, डायरेक्ट एक्सपोजर होगा। जी हाँ, बिग बॉस 19 का जो इन्वायरमेंट है पहले ही टॉक्सिक कमेंट से गर्म था, भरा हुआ था, लेकिन अशनूर कौर के फादर गुरमीत सिंह की स्टेटमेंट ने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। फैमिली वीक के दौरान उन्होंने सीधा, क्लियर और कटिंग वाली बात की रिमार्क दिया, Why is everyone so insecure about a 21-year-old girl? बस ये लाइन सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक स्लैप था उन कंटेस्टेंट्स के लिए जिन्हें लगता था कि बॉडी शेमिंग ओके होता है, एक फन होता है, एक रोस्टिंग फॉर्मेट होता है। अशनूर की तरफ से वो एक सॉलिड वॉल बनकर खड़े हुए और उनका पूरा टोन एक बाप की बोलते ना प्रोटेक्टिवनेस के साथ दिखाई दिया, यानी एक बोल्ड वार्निंग भी लग रहा था वो। अशनूर पर जो रिमार्क्स आए थे, कुनिका जी ने जो कहा था, जो नीलम ने कहा था, जो तान्या ने कहा था, इनके जो वर्ड्स थे उन्होंने शो के सबसे बोलते ना ऐसे चीज़ें बोली, ऐसे साइड ले आई कि लाइक उसकी वजह से ही चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई। ये कमेंट्स जो थे जो सिर्फ पर्सनल नहीं लग रहे थे, यानी लग रहे थे जैसे कि जानबूझ के बोले गए हो। बस अब देखते ये है कि मेंटली जो ब्रेक हुआ है सबका, जो थॉट है, जो अशनूर को फील हुआ है, वो सब कितना ज़्यादा बोलते ना अंदर अंदर किसी को प्रॉब्लम करता है। बस और सोशल मीडिया पे भी लोगों ने इन जो बोलते ना कंटेस्टेंट्स हैं इनके दिल को खोल के एक्सपोज कर दिया। जी हाँ, क्लियरली बोल दिया, पैथेटिक, पैटी, चीप कंटेंट ग्रैबिंग। जब एक यंग गर्ल कोई लुक्स को सोचो, उसके लुक्स पर टारगेट किया जाता है, स्पेशली नेशनल टीवी पर, तो बात सिर्फ गेम की नहीं रह जाती, बात आ जाती है बदतमीज़ी की, इनसेंसिटिविटी की और इनसिक्योरिटी की, जो मतलब समझ में आएगा आपको कितना कुछ बदल जाता है एक कमेंट और कितना कुछ सुनना सहना पड़ता है। सबसे रिलेटेबल मोमेंट तब आया जब अशनूर ने खुद अपनी बॉडी इमेज स्ट्रगल ओपनली एक्सेप्ट किया कि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ब्लोटिंग होती है, स्ट्रेस से वेट बढ़ जाता है, ये सब इश्यूज़ होता है। और ये जब उन्होंने बताया तो उन्होंने दुनिया को ना अलग ही चीज़ें बता दी, अपने बचपन से जुड़ी वो प्रॉब्लम जिससे वो लड़ती आ रही हैं अभी तक। वो एक कन्फेशन था, एक इमोशनल पंच था जहाँ उन्होंने रिवील किया कि एक टाइम पर उन्होंने खुद को बोलते ना बताया, भूखा भी रखा, स्टाफ तक रखा कि ताकि चीज़ें परफेक्ट हो सके, लेकिन प्रेशर में जब ये सब चल रहा होता है तो वो बोलते ना, और घर का जो लोग हैं, जो घर के लोग हैं उनकी जो बॉडी पर इंसल्ट कर रहे हैं, सिचुएशन बहुत नेचुरल नहीं लगती है, तो वो एक प्रेशर टाइप होता है, स्ट्रेस वाला माहौल होता है, जिस वजह से उनके बॉडी में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जब उनके फादर खुद सामने आए हैं, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा, बॉडी शेमिंग करने वाले लोग एक्चुअली इनसिक्योर होते हैं। ये बात बहुत चुभी होगी कंटेस्टेंट्स को, जो अपने आप को बोल्ड और आउटस्पोकन समझते हैं कि मतलब मैं सबसे अच्छा हूँ, पर रियल में वो एक 21-year-old गर्ल की पॉपुलैरिटी से जलते हैं, जेलस दिखाई दे रहे हो बाहर जो भी शेमिंग कर रहे हो। और होस्ट सलमान खान का तान्या के बोलते ना ऊपर जो बोलते ना बताना कि तुम क्या बोल रही हो, और कंफर्म कर गया, जो कि मतलब बोलते हैं ना जिस तरह से तान्या ने बोला और सलमान खान ने स्लैम किया उनके ऊपर, ये कंफर्म करता है कि इस तरह से क्या गलत और क्या सही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी। इस पूरे ड्रामा ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, बिग बॉस जैसा शो कंटेस्टेंट्स की डिग्निटी से ज़्यादा मसाला को प्रायोरिटी दे रहा है क्या? ऑडियंस के जो आउटरीच के बाद मेकर्स को फाइनली रियलाइज़ हुआ कि हर चीज़ कंटेंट नहीं होती। जो भी हो, अशनूर के फादर का स्टैंड एक क्लियर मैसेज था, और सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी पर अटैक करना चीप ड्रामा है और इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। सोचो, खुली वार्निंग भी मिल गई है। तो अगर आपको क्या लगता है कि ऐसे पिता का स्टैंड जब एक बेटी या बेटे को मिलता है तो बताओ वो औरा कैसा होता है? आपने घर के अंदर जो चाहा बोल दिया, आपको क्या लगा बाहर कोई सुन नहीं रहा है? वेल, सलमान खान ने अच्छा खासा डिफेंड किया था, चीज़ें समझाई थी, लेकिन एक फादर का आना बहुत बड़ी बात है। और फैमिली वीक, जो ये फैमिली वीक चल रहा है, इसमें अशनूर के पिता आए हैं,
बातें कर रहे हैं और जिस तरह से अपनी बेटी को समझा रहे हैं कि बेबी, पता है तुम्हें, जब बाहर के लोग मेरे पास आके बोल रहे हैं कि आपकी बेटी अच्छा खेल रही है, समझदार है, मतलब अच्छा लग रहा है, और आपने क्या परवरिश दी है उसे, तो बहुत अच्छा फील होता है। उन्होंने ये बात भी समझाई, बेटा तुम मेरी बेटी हो, जितनी खुशी मुझे तुम्हारी तरक्की देख के होती है या तुम्हारे काम देख के होती है, उससे कहीं ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब कोई बाहर का आदमी मुझे आके बोले कि आपकी बेटी इतनी अच्छी है, आपकी बेटी क्या काम करती है, आपकी बेटी का मतलब इंकरेज करता है, तो वो ज़्यादा खुशी मिलती है। यानी कोई आके मेरी बेटी की बड़ाई कर रहा है मेरे सामने, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो खुश हूँ बेटा, लेकिन जब कोई और आके कुछ बोलता है तुम्हारे बारे में, मैं और खुश हो जाता हूँ। ये बहुत प्यारा इमोशनल मोमेंट था जो सोशल मीडिया पे बहुत तेज से दौड़ रहा है, और हर बाप बेटी के बीच जो बात होनी चाहिए, जो कन्वर्सेशन होनी चाहिए, वो क्लियरली दिख रही है कि ऐसी कन्वर्सेशन जो देखने सुनने मिलती है, ये बहुत ज़रूरी होती है। और साथ ही ये भी जैसे समझाएं कि कैसे वो बच के खेल रही हैं, कैसे वो दिख रही हैं, क्या प्लान्स, ये भी पूछा एक नॉर्मल फादर की तरह कि अब इसके बाद का क्या प्लान है, क्या करना चाहोगी। सीधा अशनूर ने बोला कि पापा वो तो अभी छोड़िए, मैं सबसे पहले ट्रॉफी के बारे में सोच रही हूँ। उसके पापा इतने खुश कहते हैं कि वाह, बहुत सही बात बोली, वेरी गुड। यानी सबसे बड़ी बात है कि पिता है वो ये तो नहीं बोलेगा, प्रेशर तो कभी नहीं देंगे भाई तुम ट्रॉफी लाओ या 100% स्कोर करो। वो सबसे पहले पूछेंगे बेटा एग्ज़ाम वगैरह छोड़ो, अब ये बताओ कि आगे क्या करना है, हम घूमने कहाँ जाएंगे, खाएंगे क्या। अब वो जुनून बच्चे में होनी चाहिए कि पापा वो दूर की बात है, पहले मेरे को ट्रॉफी चाहिए, पहले मुझे मार्क्स चाहिए। तो ये अशनूर के अंदर जो चीज़ें दिखी वो ऑडियंस काफ़ी पसंद कर रही है कि पिता ने तो पूछ लिया, पर बेटी का जवाब क्या निकला कि पापा वो दूर है, फिलहाल तो मुझे ट्रॉफी चाहिए। और ये जो बोलते हैं ना, ये जो चीज़ें है अंदर से मोटिवेशन उसके अंदर है, वो उनके पिता की वजह से आई है कि उसे पता है कि मेरे पिता कैसे पर्सन है। कोई प्रेशर एक पिता ने डाला ही नहीं, तुझे बेटा जीत के आना है। ये लाइन तो मैंने सुनी नहीं अब तक, जब से उनके पिता अशनूर साथ में बैठे, एक बार भी उनके पिता ने ये नहीं बोला बेटा तुझे जीत के आना है, ट्रॉफी चाहिए ही चाहिए, ये बोला ही नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना बोला बेटा इसके बाद हम कहाँ घूमने जाएंगे, क्या प्लान करते हैं। सोचो वो पिता प्रेशर बिल्कुल नहीं दिया, और क्लियरली बेटी ने बोला पापा मैं पहले ट्रॉफी देखना चाहती हूँ। सोचो ये एक होता है ना कि पापा ने प्रेशराइज नहीं किया, लेकिन स्टिल अशनूर के मन में था कि मैं ट्रॉफी के बारे में सोच रही हूँ। तो एक बहुत बड़ी सीख है उन बच्चों के लिए भी कि अगर पापा डिमांड नहीं करते तो भी उनके पास वो चीज़ें लाना कितनी बड़ी बात है। और पिता के लिए भी सीख है कि कैसे अपने बच्चों पे प्रेशर ना डाल के भी आप वो चीज़ें करवा सकते हो उनसे, बिना किसी प्रेशर के, धमकी के कि नहीं किया तो फिर कल देख क्या होता है। तो ये चीज़ें ना करके भी बच्चे मतलब बोलते हैं ना प्यार से और जुनून से वो चीज़ें कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। तो फिलहाल उनके बीच काफ़ी बातें हो रही है, अभी तक कोई बैक बिचिंग टाइप हुआ नहीं है, आराम से बातें हो रही है, जहाँ पे कुकिंग के बारे में चल रहा है कि अब खाने में क्या बनाओगी, बड़ी प्यार से बात चल रही है कि मतलब बेटा बाहर ऐसा चल रहा है, बाहर और वर्किंग क्या होगा, और अब क्या करेंगे हम लोग, सब कुछ ठीक है, बाहर लोग तुम्हें अप्रिशिएट करें, तुम्हारा काम अच्छा है, तुम गेम अच्छा खेल रही हो, मतलब बहुत प्यारी बातें हो रही है। और अशनूर क्लियरली बोल रही है कि मुझे जाने का मन नहीं कर रहा कोई काम करने के लिए, मुझे बहुत बातें करनी है आपसे। तो उनके पिता ने बोला कि करो ना, जो पूछना है पूछो, मैं सब जवाब दूंगा, आराम से बातें करते हो, कोई चिंता नहीं है मुझे। तो ये बहुत प्यारा मोमेंट लगा लोगों को कि अशनूर चाहती ही नहीं कि वो हटे पापा के पास से, अपने को कंटिन्यू बात करना चाहती है, जो कि वो कर भी रही है। ये बहुत स्वीट मोमेंट था फैमिली वीक का, और जिस तरह से उनके पिता एकदम स्ट्रांग बनकर आए, एक पिलर बन गया उनके लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। दोस्तों देखते हैं धीरे धीरे किसके किसके पेरेंट्स फैमिली मेम्बर्स आते हैं, जैसे आएंगे आप तक लाइव फीड से अपडेट पहुँचा दी जाएगी। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए, इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुँचते रहेंगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।